कोई रोग होता है तो डॉक्टर पूछता है कि ये रोग तुम्हारे घर में किसको था? बच्चे ने कहा पिताजी को था, माता को था। अच्छा, हाँ, ये रोग पिताजी को था। डॉक्टर ने कहा तो ये पिताजी को रोग था इसलिए तुम्हें हो गया। तो जब माता पिता के रोग बच्चों को लग सकते हैं तो माता पिता के संस्कार छू नहीं लगेंगे। तो अगर कोई संस्कार देने वाला है वो माता पिता ही बच्चों को संस्कार देते हैं, और ये संस्कार देना चाहिए। कहते हैं बचपन में अगर कार नहीं दोगे, कार तो वो 4 दिन रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए उसे संस्कार देना बहुत आवश्यक है। संस्कार देना चाहिए, कार ना दो तो चलेगा, थोड़े दिन रोएगा। संस्कार यही है, आदर, किसे कैसे किसका सम्मान करना है, कैसे रहना है, क्या क्या जिंदगी के नियम है, क्या क्या करना है, ये सब संस्कार माँ बाप को देने चाहिए। और भक्ति तो हमेशा बच्चों को प्रदान करो। भक्ति, जो बालक भगवान को मानेगा, पूजा पाठ करता होगा, एक लोटा जल ही चढ़ाता होगा, वो देखना हमेशा तीव्र बुद्धि का होगा। उसकी बुद्धि कभी विपरीत नहीं, खराब नहीं हो सकती है, तीव्र बुद्धि रहेगी, और आगे चल के वो कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा। गलत मार्ग में कभी नहीं जा सकता है, कभी चाह कर भी नहीं जाएगा, धोखे में भी नहीं जाएगा। और जो भगवान के मंदिर कभी नहीं जाते, जो माता पिता वो संस्कार नहीं देते, जो बच्चे ऐसे ही बस खेलते घूमते, रोड में घूमते घूमते बड़े हो गए, बच्चों के साथ खेलते खेलते, और थोड़े बड़े हुए से पहुंच गए गुजरात। और जब गुजरात गए तो बस सूरत बना के आ गए फिर। थोड़े गोरे गोरे हो गए, शकल थोड़ी सी बढ़िया बन गई, लगा स्प्रे, बस गलियों में घूमने लगे, चालू एक्टिंग बढ़िया काट रहे हैं। 2-4 जोड़ी अच्छे अच्छे कपड़े ले आए पहनने को, 1000 का रुपया जेब में पड़े। अब तुम देखना जितने सूरत वाले बच्चे होंगे गांव में आके तुरंत गरीब भिखारी, वो सबसे मांगते फिरेंगे, भैया किरावा को 500 रुपया दे दो। कमा के बाहर से मांगेंगे तुमसे 500 रुपया दे दो किरावा। केवल फैशन, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। अब सूरत हो आए, गुजरात हो आए, तो घर का काम बंद, एक दिन का उठा के नहीं रखने वाले, सब घर का काम छोड़ देंगे, एकदम बड़े हीरो बन के घूमेंगे, लगा के स्प्रे, पूरे गांव भर में चक्कर काटेंगे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, बस यही कार्य है। इन्हें संस्कारी ने एक नंबर के आवारा, ये को हाँ भिखारी आवारा है ये। और जब तक ये ऐसे रहते हैं, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, और शादी होने के बाद में कुछ संकट नहीं आता, जब बिल्कुल गरीब हो जाएंगे तब धीरे धीरे जाके बुद्धि मिल गई कहीं से तो। लेकिन जब तक फिर भी ऐसे गरीब रहते हैं, शादी हो गई तो और बर्बाद, नाम ही है शादी करे बर्बादी। हाँ तो नाम ही है, तब तक ये और गरीब। जब ये मंदिरों में जाना चालू कर दे, भगवान को मानना चालू कर दे, तब सुधर जाते हैं, तब बुद्धि अपने आप आ जाती है। भगवान की भक्ति है ही ऐसी। जय हो। और हमारी माता जी, इनकी ओर से गिरा मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दादाजी हैं, इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण करें। तो इसलिए अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए, बहुत आवश्यक है संस्कार। संस्कार के बिना सारे आयब लग जाते हैं, अवगुण कोई रोकने वाला नहीं। भगवान की भक्ति मानो एक ब्रेक है, ब्रेक होती ना जैसे गाड़ी पे। अब जिंदगी में भगवान ने लगा के तो ब्रेक सब कुछ भेजा है अपने आप पर, शरीर पर। जैसे एक सेठ है, और सेठ अपने घर के नौकर से कह रहा है कि जाओ, ये मार्शल 4 पहिया गाड़ी खड़ी है, रिश्तेदार आए, वहां से लिवा लाओ।
वो जा रहा है रिश्तेदारों को ले आने के लिए, और जैसे ही लेके आ रहा है उस गाड़ी पे ब्रेक सब कुछ है। सेठ ने कहा कि देखो अच्छी गाड़ी बढ़िया लेके जा रहे हो, इसमें सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मोड़ आए मोड़ लेना, रोकना हो ब्रेक लगा कर रोक लेना। लेकिन वो अपने मन से चला रहा है, सेठ की बात को नहीं ध्यान दिया। गाड़ी चलाता है, चला आया रिश्तेदारों को बैठाते हुए, और वो सीधे गाड़ी जाने दिया, ना रोका ना ब्रेक लगाया। मोड़ आया सो गाड़ी एक पेड़ में जाकर ठुक गई, और जब पेड़ में जाकर लग गई सो गाड़ी टूटी, और गाड़ी के साथ उसका हाथ भी टूट गया, पैर भी टूटा। और घर पहुंचा धीरे धीरे, सेठ को कुछ बताया, सेठ आराम से घर में बैठा है। सेठ को बताया, सेठ ने कहा भाई मैं क्या करूं, गाड़ी टूटी चलो कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी, लेकिन हाथ पैर तो तेरे टूटे था, तो इसमें सब कुछ तुझे बता के मैंने भेजा था कि अपने हिसाब से इसको चला लेना, दिया तो सब कुछ था, गाड़ी में अच्छी खासी लेके गया, तब तूने ना किया तो मैं क्या करूं। सेठ का कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसी प्रकार भगवान हमें इस जिंदगी पर सब कुछ देते हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक मन आत्मा, सब कुछ सबके अंदर होता है, हर कुछ है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में ब्रेक ना लगाएं तो ये हमारी गलती है, तो नुकसान तो अपना ही तो होना है। भगवान तो बैठा ऊपर देकर भाई लेकर, अगर तू नहीं ब्रेक लगाएगा तो तेरे हाथ पैर टूटेंगे, नुकसान तेरा ही होगा, मेरा थोड़ी ना कुछ जाने वाला, तो नुकसान अपना ही होना है। इसलिए भगवान की भक्ति एक ब्रेक है। भगवान की अगर भक्ति करोगे, आत्मा से भगवान को मानोगे, तो कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाओगे, कभी विपरीत दिशा नहीं हो सकती है। अपने अनुसार भी अगर कोई कार्य कर रहे हो, कोई बताने वाला नहीं है, तब भी आप सही मार्ग में ही जाओगे, गलत मार्ग नहीं चुन सकते हो। इसलिए भगवान की भक्ति हर किसी को करना चाहिए, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको करना चाहिए। अच्छा कुछ लोग होता है बहुत जिंदगी पड़ी फिर कर लेंगे, थोड़ी बहुत कर लेंगे, सोचने में से पार हो जाएगा। अभी ऐसे रहो, आराम से रहो, खूब बढ़िया खाओ पियो, क्या है सब कुछ भगवान ने बना के भेजा है, सब रहो खाओ पियो। तो जब बुढ़ापा आता है तो फिर क्या होता है। एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपया दे के भेजा और कहा जाओ दुकान से अच्छे अच्छे फल लेके आना। वो दुकान में फल लेने गया तो रास्ते में बंदर मदारी का खेल हो रहा था, खेल देखने लगा। खेल इतना बढ़िया लगा कि उसको देखते देखते शाम हो गई। शाम हो गई, उसको याद आया, ओ पिताजी ने भेजा था कि मुझे फल लेके जाना है। मैं तो यहाँ पे देखता देखता काफी टाइम हो गया, रात हो गई, दौड़ के दुकान भागा कि अभी शायद मिल जाए। जब दुकान भागा तो दुकान बंद। अब इतनी रात हो गई, दुकान बंद हो गई। जब दुकान बंद हो गई तो बोले अब क्या करें, चुपचाप लौटा और जो 100 रुपए थे वो बंदर मदारी वालों को दे दिया। बोले दुकान बंद है तो तुम ही ले लो, तुम्हारे काम आ जाए। उनको दे दिया। पिता के पास आया, पिता ने पूछा लाओ फल क्या लेके आए हो। उसने कहा कि पिताजी क्या बताऊं, मैं लेने गया था फल, लेकिन रास्ते में खेल हो रहा था, मैं देखने लगा, इतना अच्छा लगा कि देखता ही रहा, भूल गया, याद ही नहीं रहा। और जब तक दुकान पहुंचा तो दुकान बंद हो गई। 100 रुपया जो थे मैं वही दे के चला आया, अब क्या करूं। पिता ने कहा अरे पागल, मैंने तुझे कितने बार समझा के भेजा था कि ध्यान से लेके आना, ये 100 रुपए बड़े कीमती हैं। मालूम हो 100 रुपए क्या है, ये मनुष्य की जिंदगी। पिता कौन? परमात्मा। उसने हमें 100 वर्ष की जिंदगी देकर भेजा और उसने कहा कि जाओ ये 100 वर्ष की जिंदगी लेकर के जा रहे हो, उसमें कुछ अच्छे अच्छे फल लेके आना, कुछ अच्छे कर्म करके लौट के आना। लेकिन अपन क्या करते हैं, आके बंदर मंदारी का खेल देखने लगते हैं।
और यहाँ इतना व्यस्त हो जाते, इतना व्यस्त हो जाते, आनंद में ढूंढने में इतना व्यस्त हो गए, भगवान को भूल ही गए, भूल गए, भूल गए, कोई मतलब ही नहीं। और जब तक बुढ़ापा आ गया, समार खांसी आ रही है, जुकाम है, बुढ़ापे में तो अनेक रोग ही लग जाते हैं। अब बुढ़ापे में तो कुछ भरोसा ही नहीं है, वो तो खुद नहीं उठ के बैठ पा रहे हैं, दूसरे के हाथों को देख रहे हैं। अब भक्ति कहाँ से कर लेंगे, कहाँ से भक्ति हो जाएगी? तब तक मानो दुकान बंद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जितना भी अच्छा समय मिले तो कल के लिए ना सोचो कि मैं ये काम कल करूंगा, कल कल कभी आता नहीं है, तो जो समय है चला जाएगा, कभी नहीं आता है। इसलिए जितना भी समय मिले, जो आज है वो कल नहीं आने वाला है, आज ही कर लो। तो ये जीवन पा करके जहां तक बन जाए तो प्रयास करो कि अच्छे ही कर्म हो, विपरीत ना हो, अच्छे कर्म हो। और ये सत्य है, ऐसा होता है, ये कहानी नहीं है कि ये कहानी है, सत्य है। इन्हीं कर्मों से हमें सुख मिलता है, इन्हीं कर्मों से दुख मिलता है, सुख दुख दोनों स्थिति। मनुष्य अपने किए कर्मों का ही फल भोगता है और परमात्मा उसे हट के कुछ नहीं देता है, सिर्फ कर्मों का फल भोगता है वो अपने। आइए एक प्यारा संकीर्तन। प्रभु के